Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe. तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 21 में। तो आज बहुत सारी अपडेट्स है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो शुरू करते हैं। पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है क्राउन जेल से रिलेटेड। तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि WWE इस साल के क्राउन जेल को रेसलमेनिया जैसा ट्रीट करने वाली है। तो WWE की तरफ से प्लानिंग निकल रही है कि वो कोई एरिना या फिर ग्राउंड बुक करके उसमें बहुत बड़ा LED स्क्रीन लगा के कुछ फैंस बुलाएंगी जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं WWE के प्रीमियम लाइव एंड क्राउन ज्वेल को स्टेडियम में जाके। और भी कुछ बहुत सारे WWE प्लान कर रही है, लेकिन जब अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताते रहूँगा। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है TNA से रिलेटेड। तो इम्पैक्ट रेसलिंग का नाम फिर से TNA रेसलिंग हो चुका है। तो बहुत सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि TNA रेसलिंग में जो गिमिक मैचेस या फिर बहुत अनोखे टाइप का रिंग होता था वो क्या वापस आने वाला है। तो बताया ऐसा ही जा रहा है कि वो शायद वापस आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मनी इन द बैंक होता था तो कोई लैडर से चढ़ के मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस ग्रैब कर लेता था और वो टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए एक मैच पाता था। उसमें भी ऐसा होता था, लेकिन वो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट झुला देते थे और रिंग के एक कोने से कोई रस्सी थी, रस्सी से चढ़ के वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ग्रैब करते तो उनको एक चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज करने का चैंपियन को मौका मिलता था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो 6 कॉर्नर रिंग रोप था, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वो बहुत ही अनोखा चीज़ था TNA का। तो शायद बताया जा रहा है कि TNA ये सब वापस ला सकती है और अगर ये सब हो जाता है तो WWE को TNA बहुत ही ज़्यादा टक्कर देने वाली है। AEW का तो छोड़िए, वो और भी नीचे चला जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है WWE के 2K24 से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि WWE 2K24 के टीजर सर्वाइवर सीरीज से ही देखने को हम लोगों को मिल जाएगा। ये गेम अप्रैल और मार्च के टाइम पे ही शायद रिलीज़ होता है। और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इस गेम के कवर फीचर्स होने वाले हैं रोमन रेंस या फिर LA नाइट। तो जब अनाउंस कर देंगे WWE तो तब तो हम लोगों को पता चल ही जाएगा कि कवर फीचर्स कौन होने वाले। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है कोडी रोड से रिलेटेड। तो WWE लेजेंड, WWE हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग की तरफ से रिपोर्ट निकली है कि कोडी रोड्स को हरा देना चाहिए रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि अगर कोडी रोड्स बाद के बाद दो रेसलमेनिया मेन इवेंट करते हैं और फिर भी हार जाते तो उनके करियर के लिए ये बहुत ही एक डाउनफॉल वाली चीज़ हो जाएगी। अगर रोमन रेंस हारते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर ब्लड लाइन में ही इतने सारे फ्यूड्स बाकी है, सोलो सिक्वा, जिमी ऊसो, जे ऊसो, रॉक। अगर रॉक के साथ टाइटल मैच होता है तो प्रेडिक्टेबल मैच हो जाएगा, लेकिन अगर अनप्रेडिक्टेबल मैच करना है WWE को रोमन वर्सेस रॉक का, तो इसलिए चैंपियनशिप को ऑन द लाइन मत रखिए। तो इसके लिए टेडी लॉन्ग बता रहे हैं कि शायद रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करनी चाहिए। रोमन रेंस और दिनों तक चैंपियन रहे, हल्का होगन का रिकॉर्ड तोड़ दे, उसके बाद शायद देख सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है आज से 5 साल पहले शील्ड के एक ब्रेकअप मोमेंट। तो इस दिन ही रोमन रेंस ने अपना ब्लड कैंसर हुआ था उन्होंने अनाउंस किया, और उस रॉ के ही मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज टैग टाइटल्स जीतते और डीन एम्ब्रोज सेथ रॉलिंस को बिट्रेड कर देते। तो आज के दिन 5 साल पहले बहुत कुछ घटा था, तो मैंने आपको बता दिया, ये एक रिमाइंडर टाइप का था। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है सोलो सिक्वा से रिलेटेड। तो हम लोगों को पता ही है कि क्राउन ज्वेल में सोलो सिक्वा वर्सेस जॉन सीना होने ही वाला है। तो इससे रिलेटेड सोलो सिक्वा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने जॉन सीना के साथ जो फेस टू फेस गया था उनके ही तरफ से ये पोस्ट आता है, तो उनकी तरफ से भी ये चीज़ निकल रही है कि जॉन सीना वर्सेस सोलो सिक्वा होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है बैड बनी से रिलेटेड। तो बताया जा रहा है कि बैड बनी अभी रेसलमेनिया के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले। उनका मतलब लगभग 51 से 55 शोज़ होने वाले हैं रैपिंग के, या फिर वो तो म्यूजिशियन है तो उनके कुछ शोज़ होने वाले। तो एक शो रेसलमेनिया नाइट 1 में ही पड़ता है। तो बताया जा रहा है चांसेस है कि रेसलमेनिया नाइट 2 में WWE कुछ जुगाड़ करके बैड बनी को लाने वाले। इससे ही रिलेटेड एक अपडेट निकली है कि बैड बनी अगर आएंगे तो फिर एक और गिमिक मैच में लड़ने वाले। पहली बार भी जब आए थे उन्होंने गिमिक मैच में ही लड़ा था डेमियन प्रिस्ट के सामने, जो एक पोर्टोरिकन स्ट्रीट फाइट मैच था। तो फिर से अगर वो गिमिक मैच में लड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा मैच हो सकता है वो। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रैंडी ऑर्टन से रिलेटेड। तो बहुत सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन क्या रोमन रेंस, जब रैंडी ऑर्टन रिटर्न कर जाएंगे तो क्या वो रोमन रेंस के फेस टू फेस जाने वाला है। तो इससे ही रिलेटेड अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है। अगर रैंडी ऑर्टन अभी रिटर्न करते हैं 1.5-2 साल बाद अभी रिटर्न करेंगे और रोमन रेंस के पीछे जाएंगे,
वो तो रोमन रेंस को हरा नहीं पाएंगे अभी, उनके करियर के लिए भी ये एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट थिंग होगी। लेकिन अगर वो आते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे जाते हैं या फिर जीत भी जाते हैं तो ये एक WWE के हेडलाइन के तौर पर रिलीज हो सकता है रेसलमेनिया के टाइम पे कि रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन किसी को फेस करने वाले। तो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन आते ही रोमन रेंस के पीछे नहीं जाएंगे, शायद 1-2 साल बाद शायद जा सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। रेसल फीचर्स की तरफ से एक ट्वीट निकलती है जिसमें उन्होंने एक स्टैट्स को देखकर बनाया था कि WWE के 5 सबसे फ्लॉप पेपर व्यू से रिलेटेड। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, पहला जो पेपर व्यू हमारा आ जाता है वो है सुपर शोडाउन। सुपर शोडाउन हुआ था सऊदी अरेबिया से। तो इसमें से 5 जो पेपर व्यूज़ है उसमें तो 3 सऊदी अरेबिया के ही प्रीमियम लाइव इवेंट्स है। सुपर शोडाउन है 2019 में हुआ था। उसके बाद है दिसंबर टू डिसम्बर, ये 2006 को हुआ था। मैं उस टाइम पे मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था। अगला जो होता है वो है किंग ऑफ द रिंग जो 1995 में हुआ था। क्राउन ज्वेल 2018 का, सुपर शोडाउन 2020 का। तो ये एक स्टैट्स निकली है कि ये सबसे फ्लॉप पेपर व्यूज़ थे WWE के। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन से। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वाइव सीरीज़ का 5 वर्सेस 5 मतलब रॉ के 5 मेंबर्स और स्मैकडाउन के 5 मेंबर्स जो ट्रेडिशनल सर्वाइव सीरीज़ मैच वो एक अलग मैच होने वाला है। और वॉर गेम्स मैच में कोई फ्यूड इन्वॉल्व होके एक वॉर गेम्स मैच डेवलप हो सकती है। तो रिपोर्ट्स का ऐसा ही बताया जा रहा है कि वॉर गेम्स मैच अलग होने वाले हैं और सर्वाइव सीरीज़ के 5 वर्सेस 5 ट्रेडिशनल मैच अलग होने वाले। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रिपोर्ट्स निकल रहा है कि जो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बीच में जो मैच होने वाला है वो शायद गिमिक मैच होने वाला है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये गिमिक मैच नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स का ऐसे ही बताया जा रहा है कि हेल इन अ सेल मैच हो सकता है, लेकिन अगर ये मैच होता है तो रोमन रेंस कोडी रोड्स हरा देंगे। ये हम लोगों को डेफिनेटली पता है कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता है हेल इन अ सेल मैच में। पूरा केज से घिरा हुआ रहता है, ऊपर भी केज रहता है, तो वहाँ पर बचाने के लिए नहीं आ सकते। तो अगर मुझे नहीं लगता इन दोनों का जो रेसलमेनिया 39 में मैच हुआ था वही बहुत बढ़िया मैच था। इसके लिए कोई गिमिक मैच बनाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंपल मैच हो सकता है तो भी बहुत बढ़िया मैच होने वाला है। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि ये शायद सिंपल मैच ही होने वाला है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है CM पंक के रिटर्न एकदम मतलब पक्का समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट किया था जो जिम कर रहे थे, उन्होंने देखा तो मतलब लग ही रहा है कि वो WWE के रिटर्न के लिए ही ये जिम को ज्वाइन कर रहे हैं और शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं WWE के रिटर्न के लिए। तो सर्वाइवर सीरीज वो प्लेस होने वाला है जिसमें CM पंक अपना रिटर्न कर जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर से अपडेट सबसे जल्दी पाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय।